Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss topic Common Personality Disorder for class 12th IT students, and this topic is from unit Self Management Skills, which is the unit of part A, that is एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. सो आपको पता है कि सैम्पल पेपर में जो पार्ट ए है उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से आएंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन भी आया है सैम्पल पेपर में, और ये टॉपिक ऐसा है जिससे कि ईजिली आपके MCQs फॉर्म हो सकते हैं, और ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट भी है. सो वी शुड स्टडी इट थॉरोली. एंड इसमें जो ये डेफिनेशंस हैं ये थोड़ी मिलती जुलती हैं, तो हमें इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है. सो लेट्स स्टडी इट प्रॉपरली. नाउ फर्स्ट टर्म इज़ पैरानॉइड. इट इज़ अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर feeling extremely nervous and worried because you believe that other people don't like you or are trying to harm you. तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन को बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत टेंशन में होता है, बहुत वरीड होता है. वाई? बिकॉज ही बिलीव्स दैट अदर पीपल डोंट लाइक हिम. उसे लगता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से टेंशन में होता है. आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों को ऐसा कि दे थिंक कि वो बाकी लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, सो दे आर ऑलवेज नर्वस अबाउट इट. या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो है उनके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, उन्हें हार्म करना चाहते हैं. सो दैट इज़ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं. पर्सनैलिटी मीन्स कि आप कैसे बिहेव करते हैं, आप क्या फील करते हैं, दैट इज़ पर्सनैलिटी. आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग भी डिफाइन करती है पर्सनैलिटी. तो इसमें डिसऑर्डर होना यानी कि आप कल जो भी सोसाइटी, जो भी कल्चर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जिस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, थॉट्स होने चाहिए आपके, उससे अलग होना. ओके, दैट इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो वी हैव सीन पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई आपको हार्म नहीं करना चाह रहा है, ये आपके थॉट प्रोसेस है, ये आप बिलीव करते हैं कि लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, मुझे हार्म करना चाहते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट नो वन ट्राइज टू हार्म यू, बट दिस इज़ योर ओन बिलीव. आप ऐसा सोच रहे हैं और इसके वजह से आप टेंस रहते हैं. नाउ एक इससे सिमिलर टर्म है, दैट इज़ अवॉइडेंट. Now we'll see what is avoidant personality disorder. It is characterized by the feeling of extreme social inhibition. Social inhibition means आप socially interact नहीं करते हैं, avoid करते हैं social interaction, आप लोगों से जो है दूर दूर रहते हैं. That is avoidant personality disorder. तो इसमें आप कुछ बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप खुद एक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से दूर जा रहे हैं. Inadequacy means when you are not able to कोप अप विद द स्ट्रेस. जो भी लाइफ आपसे डिमांड करती है, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट. आप एंड सेंसिटिविटी टू नेगेटिव क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन. सो अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, आपके बारे में कुछ नेगेटिव जज कर रहा है आपको, सो यू आर नॉट एबल टू लिसन इट. आप उसको बहुत सेंसिटिव होकर रिप्लाई कर रहे हैं, और आपको कोई रिजेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन अ टेस्ट, और या फिर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, आपके फ्रेंड जो है फर्स्ट आ गया है, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट द रैंक इन दैट कॉम्पिटिशन. तो उसका क्या होगा, आप उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दैट यू हैव नॉट गॉट एनी रैंक इन दैट. सो दैट इज़ अवॉइडेंट. तो यहाँ पे आप कुछ एक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है किसी चीज़ में, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. दैट इज़ अवॉइडेंट. सो दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट. नाउ लेट्स सी एंटी सोशल. एंटी सोशल personality disorder is characterized by a pattern of persistent disregard for and violation of the rights of others. persistent means for a long time जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, या कंसिस्टेंसी के साथ या कंटिन्यूस कोई चीज़ आप कर रहे हैं कि बिना कुछ रुकावट के, दैट इज़ परसिस्टेंट. परसिस्टेंट डिसरिगार्ड मीन्स किसी को आप कंटिन्यूसली जो है डिसरिगार्ड कर रहे हैं, यानी कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में उल्टा बोल रहे हैं. दैट इज़ परसिस्टेंट डिसरिगार्ड एंड वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स. तो दूसरों का जो राइट है उसको भी वायलेट कर रहे हैं, दैट इज़ एंटी सोशल. नेक्स्ट इज स्किजॉइड. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप. तो आप लोगों से जो है लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से रिलेशन ही नहीं रखना चाहते, आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उनके घर में कोई फंक्शन होता है तो वहाँ नहीं जाते हैं. पीपल टेंड टू बी डिस्टेंस. तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दूर रहते हैं, डिटेच्ड रहते हैं, एंड इनडिफरेंट.
सो दिस पर्सनैलिटी इज़ स्किज़ॉइड। सो यहाँ पे देखिए जो भी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं ये थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्किज़ॉइड और अवॉइडेंट को भी देखें तो ये दोनों भी थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि दे आर लैक ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे तो ये एक्सट्रीम सोशल इनिबिशन है कि मतलब किसी से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, टोटली अवॉइड कर रहे हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड आया है। और स्किज़ॉइड में क्या है कि दे आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप, थोड़ा बहुत मिल लेते हैं, इट इज़ नॉट एक्सट्रीम। ओके तो जो थोड़ा बहुत वाला है वो स्किज़ॉइड है, जहाँ पे उनको इंटरेस्ट नहीं है लोगों से मिलने में। दे टेंड टू बी यानी कि वो ट्राई करते हैं अपने को दूर रखना, थोड़ा सा अलग रखना। बट इस केस में तो क्या है कि ये एक्सट्रीम हो गया है कि वो थोड़ा सा भी अगर उनके बारे में कोई बोलता है तो दे आर नॉट एबल टू लिसन इट, और वो सोशल इंटरेक्शन टोटली अवॉइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बॉर्डर लाइन। It is marked by an ongoing pattern of varying mood, self image and behavior. So ऐसे persons का जिनको बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर होता है उनके मूड्स क्या होते हैं, बार बार चेंज होते हैं। सेल्फ इमेज यानी कि वो जो अपने बारे में सोचते हैं वो भी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। उनके बिहेवियर में जो है कॉन्टिन्यूस चेंज आता रहता है। दीज सिम्टम्स रिजल्ट इन इम्पल्सिव एक्शंस एंड प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। तो इस वजह से क्या होता है वो एकदम से कोई भी एक्शन ले लेते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो लोग मूडी होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनका मूड चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जल्दी से कुछ भी एक्शन ले लेते हैं। लाइक किसी पे भी गुस्सा हो जाते हैं, या कभी कभी लोग अपने जॉब से भी रिज़ाइन कर देते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। सो दैट इज़ इम्पल्सिव एक्शन एंड प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। तो इसकी वजह से क्या होता है लाइक अगर फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दिस इज़ अ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें लोगों के मूड चेंज होते हैं। नेक्स्ट इज नार्सिसिस्टिक। इट इज़ अ कंडीशन इन विच पीपल हैव एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ देयर ओन इम्पॉर्टेंस। तो इसमें लोगों को लगता है कि बस हम ही जो भी कर रहे हैं वही इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें जो है हम ही करते हैं, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। अ डीप नीड फॉर एक्सेसिव अटेंशन। तो इसमें जो होता है दे आर एक्सेसिव अटेंशन सीकर, क्योंकि अटेंशन तो हर किसी को चाहिए बट दे नीड एक्सेसिव अटेंशन। इट मीन्स कि उन्हें लगता है कि सब लोग बस मेरे बारे में ही बातें करें, मुझे ही देखें, मुझे ही इम्पोर्टेंस दें। एंड एडमायरेशन, सो दे नीड एक्सेसिव एडमायरेशन, दे नीड एक्सेसिव अटेंशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स एबिलिटी टू शेयर फीलिंग ऑफ अदर्स, अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ अदर्स। तो ऐसे लोगों में जो नार्सिसिस्टिक होते हैं वो दूसरों की फीलिंग्स भी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो बस अपने ही बारे में ही सोचते हैं, अपनी ही इम्पोर्टेंस जो है उन्हें लगता है कि बस हम ही इम्पोर्टेंट है, सब हमें एडमायर करें। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते। सो सच काइंड ऑफ पीपल आर हैविंग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इज डिपेंडेंट। नाउ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये तो इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जो पर्सन होगा वो ओवर डिपेंडेंट हो जाता है, ओवर रिलायंट हो जाता है दूसरे लोगों पर टू मीट वंस इमोशनल एंड फिजिकल नीड। तो उसे अगर कुछ भी काम कराना है दैट इज़ इमोशनल या फिर फिजिकल नीड, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। लाइक अगर उसे खुश भी होना है तो उसकी जो हैप्पीनेस होगी वो भी दूसरों पर डिपेंड होगी। नेक्स्ट इज़ ऑब्सेसिव। सो ऑब्सेसिव मतलब आपको पता ही है, किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो जाना है, उसी चीज़ को करते रहना। तो यहाँ पे क्या है ऑब्सेशन, यहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले तो आपको OCPD का फुल फॉर्म लर्न कर लेना है, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि जितने भी एक्रोनिम्स हैं उनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और ये किस टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, दैट्स करेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म, ऑर्डर एंड नीटनेस। तो इन पर्सनस को जिनको ऑब्सेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उनको किस चीज़ का ऑब्सेशन होता है, परफेक्शनिज्म, यानी कि हर काम जो है उन्हें परफेक्टली करना होता है। इस वजह से क्या होता है कभी कभी काम जो होता है वो टाइम पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड नीटनेस। तो हर चीज़ ऑर्डर में करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्क करना है तो वो स्टार्टिंग में ही रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा था, तो लाइक दे विल बी इन रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज ओनली, हर चीज़ उन्हें ऑर्डर में करनी है। सो एंड नीटनेस एंड विद नीटनेस ऑल्सो। सो दीज काइंड ऑफ things the person is having will have obsessive personality disorder. So this topic is complete. So this much for this video. I hope आपको ये personality disorder जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
अब अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछती हूँ कि डैश पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ मार्क्ड बाय एन ऑन गोइंग पैटर्न ऑफ वेरिंग मूड्स, तो आपको पता होना चाहिए जैसे ही वेरिंग मूड सेल्फ इमेज आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर लाइन होगा. इफ़ आई से दैट द पीपल हु आर हैविंग लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप, तो जहाँ पे आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है सोशल रिलेशनशिप में, तो आपको पता होना चाहिए कि स्किजॉइड है. ओके, सो इस तरीके से आपको ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लर्न करने हैं. आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस टॉपिक. आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे. एंड इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में बताइएगा कि whether you find this video helpful or not, and please subscribe the channel if you have not subscribed. Thank you for watching this video and all the best for your exams.